हेलो एवरीवन, आई होप सभी अच्छे होंगे। और कंटिन्यूअसली मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूं। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है इस चैनल को, सो थैंक यू फॉर दिस। और आगे भी मैं इस लेक्चर्स को कंटिन्यू करूंगा। जो अभी मैं 11th का सीरीज चला रहा हूं, जहां पे 11th से रिलेटेड सारे टॉपिक्स का मैं यहाँ पे वीडियो सोल्यूशन देने वाला हूँ। वीडियो सोल्यूशन इन सेंस कंप्लीट थियरी होगा, प्रॉब्लम्स होंगे, यहाँ पे असाइनमेंट देंगे, उसका सोल्यूशन बताने वाले हैं। ठीक है। इसी तरह 12th का भी सीरीज चलेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और इसको थोड़ा प्रमोट करें। ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली मोटिवेशन आप लोगों से ही आएगा। मोटिवेशन तो ऑब्वियसली मेरा है ही, तभी तो ये मैं चैनल पे कंटिन्यूअसली लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। बट आप लोगों के भी सपोर्ट की जरूरत है यहाँ पे। चलिए, तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के इस लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशन और डेरिवेटिव एंड मतलब ऑलमोस्ट कवर किया था, जो आपके आईआईटी जेईई और नीट एग्जाम्स के लिए काफी यूजफुल है। आज के इस हम लेक्चर्स में इंटीग्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो इंटीग्रेशन होता क्या है, डिफरेंट फंक्शंस का इंटीग्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट इतना हम जरूर करेंगे कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स हैं वो इजीली हमसे हो जाए। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव, सॉरी। तो इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव का क्या मतलब है? जैसे हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, तो उसको डेरिवेटिव भी बोलते हैं। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एंटी डेरिवेटिव। जैसे मैथ्स में ये जनरल रूल है, कोई भी एक प्रोसेस है, कोई भी मैथमेटिक्स है, तो उसके करस्पॉन्डिंग मतलब उसके जस्ट अपोजिट हमको क्या है, इनवर्स ऑपरेशन भी है। मैथमेटिकली हमको हर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग एक मतलब एक रिवर्स हमको, दैट इज एंटी हमको ऑपरेशन भी मिलेगा। जैसे समेशन है तो सब्सट्रैक्शन भी पढ़ते हैं, एडी समेशन है तो सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन, राइट। तो मतलब ये है कि मैथमेटिक्स में हर एक ऑपरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग एक एंटी ऑपरेशन मिलेगा आपको। उसी तरह जैसे हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, तो डिफरेंशिएशन के अपोजिट हमको एंटी डेरिवेटिव भी मिलेगा और एंटी डिफरेंशिएशन भी बोलेंगे। बट जनरली जो टर्म्स हम यूज करते हैं, एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। ठीक है। तो आपने ये चीजें समझ ली। तो आप सिंपल यहाँ पे अगर डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, देयर इज इनवर्स ऑपरेशन, there is inverse operation for any mathematical operation, for any, sorry, for any mathematical ऑपरेशन। ठीक है। एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, लाइक समेशन है तो सब्सट्रैक्शन भी है। तो जो चीजों को जोड़ना है तो घटाना भी ऑपरेशन है मैथमेटिक्स में। अगर डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन भी है। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन। तो इसी तरह अगर डेरिवेटिव है तो एंटी डेरिवेटिव भी है। इसी तरह अगर डेरिवेटिव है तो एंटी डेरिवेटिव भी है, सॉरी, एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव भी है। ठीक है।
मतलब ये है कि किसी भी मैथमेटिकल प्रोसेस के रिवर्स में हमको एंटी ऑपरेशन मिलेगा, जैसे डेरिवेटिव के करस्पॉन्डिंग एंटी डेरिवेटिव, और जिसको इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। हुआ इंटीग्रेशन, जैसे समेशन में जैसे एडिशन करना हो, समेशन करना हो, तो जैसे चीजों को जोड़ने के दो तरीके, सिंपल आप ऐसे चीजें समेशन दो टाइप से हम कर सकते हैं। एक तो एडिशन है, एडिशन, और दूसरा है इंटीग्रेशन। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस यहाँ पे समझेंगे, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो एडिशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? समेशन साइन। क्या यूज करते हैं? समेशन। और इसका सिंबल आपने पढ़ा होगा 9th 10th क्लास में, कुछ ऐसे होता है। इंटीग्रेशन भी चीजों को ऐड ही करता है, बट किस टाइप की चीजों को? अब इसका सिंबल ये है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। तो समेशन जो चीजें है वो डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट का समेशन, मतलब समेशन में जो हम ये समेशन की मैं बात कर रहा हूँ, इस समेशन की, ये भी चीजों को ऐड करने का ही काम करता है, बट बेसिक क्या डिफरेंस है? ये डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को ऐड करता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट? मान लीजिए बहुत सारे मासेस है जो एक्स वाई प्लेन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, M1 है, M2 है, M3 है। सपोज M1 का मास 2 kg है, M3 का मास 3 kg है, और M4 का मास 5 kg है। पूछेगा टोटल मास कितना है जो एक्स वाई प्लेन में ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, M1 M2 M3, उसका टोटल मास कितना है? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? सिंपल समेशन। ठीक है ना, समेशन मतलब M1 Mi में क्या क्या हो गया? M1 प्लस M2 प्लस M3, क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3 प्लस 5। हम क्या लिख सकते हैं? 10 kg। क्या लिख दिया? 10 kg। टोटल मास ऑफ सिस्टम आ गया हमारा 10 kg। तो ये समेशन मतलब डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट, मतलब ये है कि एक का कनेक्शन दूसरे के साथ नहीं है, दूसरे की एक अपनी अलग आइडेंटिटी है। तो इस टाइप के आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का अगर समेशन करना हो, तो हम एडिशन करना हो तो हम समेशन साइन का यूज करेंगे। ठीक है। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? जैसे सपोज आपने सुना होगा कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इसका क्या मतलब है? कश्मीर को हम भारत से अलग नहीं कर सकते हैं, भारत के साथ वो एक एक टुकड़ा है कश्मीर का, वो जुड़ा हुआ है। मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आप कंटिन्यूअस चीजें, सपोज एक रॉड है जो एक्स एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है, और इसका मास जो है कंटिन्यूअसली एक्स के इंक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है। सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रहा है। एक रॉड है जो एक्स एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है, और इसका मास कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। कैसे? तो मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा, मैंने एक टर्म बोला, मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा, ये किसके बराबर है? ये मान लीजिए के एक्स के बराबर है। किसके बराबर? के एक्स के बराबर। एक्स क्या है यहाँ पे? वेरिएबल है, और के यहाँ पे कांस्टेंट है, के पॉजिटिव कांस्टेंट। मास पर यूनिट मतलब ईच यूनिट लेंथ का जो मास है वो हमको दे रखा है कितना? के एक्स। लैम्डा इजकल टू, और ये लैम्डा वेरिएबल है, ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगा, लैम्डा की वैल्यू बढ़ेगा, मास पर यूनिट लेंथ बढ़ेगा। ठीक है। अब पूछेगा, मान लीजिए ये रॉड जो है एक्स इजकल टू 0 से एक्स इजकल टू ए तक एक्सटेंडेड है, इसका टोटल मास कितना है? तो मैं अगर पूछूं कि इसमें कितने सारे पार्टिकल्स हैं, जैसे यहाँ पे हमने बोला था 3 पार्टिकल है, 3 मासेस है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है कुछ इस टाइप से। एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ है। बट यहाँ पे तो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस पार्टिकल बोल सकते हैं। इन सारे मासेस को हम ऐड कैसे करेंगे? तो हम समेशन का यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। इसके लिए न्यूटन्स ने इंटीग्रेशन का कंसेप्ट दिया। मतलब ये है, अगर कोई कंटिन्यूअस चीजें हैं तो उसका आपको इंटीग्रेशन मतलब उसको जोड़ना है, कंटिन्यूअस चीजों को जोड़ना है, तो आप समेशन की जगह
अलग मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करेंगे। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है? इंटीग्रेशन है। क्या है? इंटीग्रेशन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो इसको पहले हम अभी डायरेक्ट इसकी मासेस नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास बेसिक फॉर्मूले नहीं अभी मैंने बताया है, बेसिक लॉजिक नहीं बताया है। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो कर लेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन पे लौटेंगे, ठीक है। फिर हम इस क्वेश्चन पे लौटेंगे। तो मैं इसको एज इट इज रखता हूँ, इसमें थोड़ी स्पेस भी मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं रिटर्न पर होकर इस क्वेश्चन को करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यू, एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यू, और इसका डेरिवेटिव निकालना है मुझे, डी एफ एक्स बाई डी एक्स। कितना आ गया? 3x²। 3x²। तो मैंने क्या बोला कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन इज जैसे समेशन और सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन, उसी तरह डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव। तो इंटीग्रेशन को क्या लिखे हैं? इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। तो डी एफ एक्स बाई डी एक्स 3x² हो गया। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको जब इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए? एक्स क्यू। क्या मिलना चाहिए? एक्स क्यू। सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x² शुड बी एक्स क्यू। दैट इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x² इज एक्स क्यू, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रेशन साइन है इसके बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ। ये इंटीग्रेशन साइन है, चीज कंटिन्यूअस चीजों को ऐड करने का एक सिंबल है। सपोज यहाँ एफ एक्स दिया है, डी एक्स दिया है, इस एफ एक्स को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रांड। क्या बोलते हैं? इंटीग्रांड। ये क्या है? ये वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, वेरिएबल with respect to variable is with respect to integration is carried out, is good, integration is calculated, ऐसे भी इंटीग्रेशन इज कैलकुलेटेड, ठीक है। ये क्या है? इसको इंटीग्रेशन सिंबल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन सिंबल। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है, एक दूसरा, और प्रॉब्लम के थ्रू आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यू प्लस 3, इसका एफ प्राइम ऑफ एक्स कितना आएगा? एफ प्राइम ऑफ एक्स कितना आएगा? डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x² प्लस 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। दैट इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x² शुड बी, दैट इज एंटी डेरिवेटिव, सॉरी x² है, 3x² इज x³ + 3। मतलब ये है कि मैं 3x² को इंटीग्रेट करूं तो x³ + 3 मिलना चाहिए, यस और नो। इन जनरल अगर मैं क्या बोलूं, दैट इज इन जनरल मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूं? इन जनरल इंटीग्रल ऑफ, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला? इन जनरल, दैट इज इन जनरल इंटीग्रल ऑफ
एक्स क्यू 3, that is in general integral of 3, not 3, it should be 3x square is एक्स क्यू प्लस सी। यहाँ सी क्या है, कांस्टेंट है। जैसे मैं कांस्टेंट कुछ भी लू, उसका डिफरेंशिएशन तो ऑल द टाइम हमको जीरो ही मिलने वाला है। तो मैं बोलूँ 3x² जो का जब मैं इंटीग्रल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स क्यू प्लस सी। ये 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो मैं इन जनरल बातें कर रहा हूँ। दैट इज 3x² dx should be equal to एक्स क्यू प्लस सी। इस सी को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इस सी को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सी को क्या बोला, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सो मैं यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस का इंटीग्रेशन लिखने वाला हूं, जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे हेडिंग दे देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शन, फॉलोइंग फंक्शन। इंटीग्रेशन, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं जो जेई की तैयारी कर रहे हैं उनको ये काफी डिटेल में पढ़नी है, बट अब अभी इनको पर फिजिक्स के प्रॉब्लम्स करने हैं, इसलिए मुझे ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है। जैसे फर्स्ट में है एक्स रेज टू एन डी एक्स। एक्स जो है कोई रियल नंबर है और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स रेज टू एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। यहाँ पे ध्यान देंगे एन शुड नॉट बी -1। ऐसा क्यों, क्योंकि एन अगर -1 हुआ तो नीचे वाले टर्म्स को देखिए, -1 + 1 0, समथिंग बाय जीरो इज अनडिफाइंड, समथिंग बाय जीरो इज अनडिफाइंड। एन -1 नहीं होना चाहिए। तो बाकी कुछ भी हो, इंटीग्रेशन आपको क्या मिलेगा, जस्ट आपको 1 ऐड करना है, उतने से डिवाइड करना है। प्रॉब्लम्स हम इसमें देखेंगे तो आपको वहां से और क्लियर होगा। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, बी में आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स रेज टू -1 dx। इसका इंटीग्रेशन जो होता है ln x। इसको आप ध्यान रखें, ऑल द टाइम आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज कर सकते हैं यहाँ पे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, तो साइन x का इंटीग्रेशन यहाँ पे -cos x प्लस सी, -cos x प्लस सी। और इसी में अगर दे दे साइन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस बी, तो अब क्या करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dx, ये dx है, तो ये इंटीग्रेशन होता है cos ax प्लस बी, और x का यहाँ जो भी कोफिशिएंट है पॉजिटिव निगेटिव उससे आपको डिवाइड करना है। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। नेक्स्ट क्या है, cos x dx। cos x का क्या होता है, sin x प्लस सी, और इसी में दे दे आपको cos x, क्या करेंगे आप, तो ये हो जाएगा sin x, और x का जो कोफिशिएंट है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है sec²x, sec² dx। तो sec² का क्या होता है इंटीग्रेशन, sec² का tan x प्लस सी। नेक्स्ट cosec² dx क्या होता है इंटीग्रेशन, -cot x प्लस सी। नेक्स्ट sec x इंटू tan x इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो क्या होता है ये sec x dx का sec x प्लस सी cosec x। जब इसका एप्लीकेशन करेंगे तब आपको समझ में आएगा, अभी आपको बहुत अटपटा लग रहा होगा आई होप।
cosec x माइनस cot x dx इक्वल टू माइनस cosec x। और कोई ये न्यू चीज नहीं है कि अटपटा, आपको ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम अटपट ये अटपटा लग रहा है। कोई भी स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम इसको देख रहा है, फर्स्ट टाइम इस सब चीजों से, क्योंकि 10th के बाद जब बच्चे 11th में आते हैं तो उनको रियल साइंस से की पढ़ाई स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये सब जब वो फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो उनको बहुत अटपटा लगता है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। बट धीरे 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 सब ये करते जाते हैं, चीजें धीरे धीरे स्मूथ होती जाती है। ठीक है ना। जस्ट आपको अभी बोल रहा हूँ, ये सब चीजें देखिए, अप्लीकेशन करेंगे, खुद ब खुद समझ में आएगा ये। तो cosec x और हो गया आपका cot x dx। नेक्स्ट tan x dx। तो tan x का क्या होता है, तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x dx का log sec x। तो sec x ये होना चाहिए हमेशा पॉजिटिव प्लस c, बेस ऑल द टाइम ई। जे में क्या लिखेंगे, cot x dx। तो cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log cot x, नीचे sin x, तो sin x। ठीक है, log sin x, मॉड आप देंगे। मॉड का क्या मतलब होता है, मॉड फंक्शन के बारे में भी मैं बता दूंगा। मॉड मतलब वो हमेशा पॉजिटिव देगा, ये थोड़ा बहुत आपको पता होगा। मॉड sin x। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो गया, जो भी है देख लीजिएगा आप, e रेज टू एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन क्या, e रेज टू एक्स प्लस सी, और इसी में होता है e रेज टू एक्स के एक्स लिखते, के सॉरी, e रेज टू के एक्स डी एक्स, e रेज टू के एक्स डी एक्स। के कोई कांस्टेंट है, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, e रेज टू के एक्स, और जो कोफिशिएंट है उसे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ए रेज टू एक्स डी एक्स। ए कोई भी नंबर होगा 2 3 4 5, उस केस में ये इंटीग्रेशन कितना होता है, ए रेज टू एक्स बाई लॉग ए। इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस सी। तो ए रेज टू एक्स हो गया, ई रेज टू एक्स हो गया। नेक्स्ट आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाता है ये, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। नेक्स्ट आपका है dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या हो गया, 1/a tan इनवर्स x बाई ए। इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑल द टाइम आएगा, हर जगह आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो इसके बाद जो मैं लिखूंगा, आप चाहे तो याद कर सकते हैं, नहीं चाहे तो आप छोड़ सकते हैं इसको इतना कुछ इशू नहीं है इसका, क्योंकि मैथ फिजिक्स के प्रॉब्लम में बहुत रेयर यूज होता है नीट और जेई के एग्जाम में। तो dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1/2a लॉग एक्स प्लस एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस। ठीक है, ये सब बेसिक इंटीग्रेशन है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब हम रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। चलो हम पिछले क्वेश्चन पहले एक टॉपिक छोड़ा था, उसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो हमको टोटल मास चाहिए यहाँ पे, और मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूनिफॉर्म है। टोटल मास कैसे निकालेंगे, छोटे 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 मास को ऐड करेंगे। तो इंटीग्रेशन का काम है जो कंटिन्यूअस चीजें हैं, कंटिन्यूअस मतलब सबका लिंक एक दूसरे के साथ है, उन सारे चीजों को ऐड करने का काम करता है। मास पर यूनिट लेंथ दिया है, मैं एक्स डिस्टेंस पे जाऊंगा और एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं छोटा, क्योंकि स्मॉल dx में मैं एज्यूम कर सकता हूं, क्योंकि मास का वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं हुआ होगा, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। तो क्या लिखेंगे आप, कंसीडर एन एलिमेंटल लेंथ
elemental length dx at distance x from origin। तो मास कितना हो जाएगा, ये मास पर यूनिट लेंथ है kx, dx लेंथ का लेंथ मास कितना kx इंटू dx, तो टोटल मास चाहिए। तो क्या करेंगे आप, इंटीग्रेट करेंगे kx dx, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। हो सकता है आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन अभी नहीं पढ़ाया है मैंने, बट यहाँ पे यूज हो रहा है। मैं थोड़ी देर में डिफिनिट इंटीग्रेशन बता दूंगा, छोटा सा टॉपिक है, वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो क्या हो गया, के कांस्टेंट है बाहर ले लिया, एक्स डी एक्स, जीरो से ये एक्स के पावर 1 है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन के एक्स टू द पावर 1+1/1+1। आप जस्ट अभी बताया आपको मास कितना हो गया के x²/2, 0 to a, k/2 तो कांस्टेंट है बाहर ले लिया, x मेरा वेरिएबल है क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेट किया है, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं वही वेरिएबल होते हैं, बाकी सारे कांस्टेंट होते हैं। तो दिस इज a² - 0², दैट इज ka²। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं। नाउ यहाँ पे आप हेडिंग देंगे रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। फर्स्ट में आप लिखेंगे, फर्स्ट जो हमारा रूल है, मतलब मान लीजिए ए रूल है कांस्टेंट मल्टीपल रूल, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। ये क्या होता है, जब किसी फंक्शन के साथ मान लीजिए इंटीग्रेशन आई मैं निकालना चाहता रहा हूँ, ये के एफ एक्स डी एक्स है, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो के कोई कांस्टेंट है जो मल्टीप्लायर में है, एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे आप, तो जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से हमेशा हम बाहर ले लेते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे, सेम यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5x² dx है, इसको क्या लिख सकते हैं, 5x² dx क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन हो गया 5x² का कितना, x के पावर 2 + 1/2 + 1, ये कितना हो गया, ये 5x³ 5x³/3। तो कांस्टेंट को कैसे आप बाहर ले सकते हैं ये मैंने बताया यहाँ पे, कांस्टेंट मल्टीपल। नेक्स्ट रूल लिखेंगे सम एंड डिफरेंस रूल, सम एंड डिफरेंस रूल। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए दो अलग अलग फंक्शंस हैं, जैसे f(x1) सॉरी f(1x), f(1x) एक अलग फंक्शन है और f(2x) एक अलग फंक्शन है। इसका मैं इंटीग्रेशन निकालना चाहता हूँ, क्या करेंगे आप, ये दोनों को आप अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, दैट इज f(1x) dx प्लस माइनस कुछ भी हो तो प्लस माइनस यहाँ लगा देंगे f(2x), ठीक है। तो भाई जस्ट मैं यहाँ पे रूल्स बता रहा हूँ कैसे करते हैं, इसका एप्लीकेशन भी हम देखेंगे। तो हमने देखा सम ऑफ डिफरेंस रूल, और इसके पहले क्या देखा, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। नेक्स्ट में आप लिख देंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या करते हैं, मान लीजिए कि दो फंक्शन है u v dx, u v dx दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, इसका मुझे इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे आई लेट, इस ट्रिक है, ये कोई साइंस नहीं है, ये ट्रिक है। मतलब ये है किसको मैं फर्स्ट फंक्शन मानूं, किसको मैं सेकंड फंक्शन मानूं, यहाँ पे मैटर करता है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ u v dx माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, होल इंटीग्रेशन। ऐसे ये क्या है अभी समझ में आएगा। तो आइलेट में क्या है, फर्स्ट फंक्शन मान लो कि दो अलग अलग फंक्शंस है, अगर इनवर्स फंक्शन पहले आ रहा है इसको बोलते हैं इनवर्स। तो थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूं, ये है मेरा इनवर्स फंक्शन। अगर इनवर्स फंक्शन सबसे पहले आ रहा है तो उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। ये क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन। ये क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन। ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर इस दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन लिया, सपोज मैंने मेरे पास जो u और v में एक इनवर्स फंक्शन है, दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो मान लीजिए साइन इनवर्स x है और दूसरा एक्सपोनेंशियल मतलब e रेज टू x है। इसमें साइन इनवर्स x को आपको फर्स्ट फंक्शन मानना है और e रेज टू x को सेकेंड फंक्शन मानना है। जैसे मान लीजिए एल और टी आ गया, लॉगरिथमिक को फर्स्ट फंक्शन मानना है और ट्रिग्नोमेट्रिकल को सेकेंड फंक्शन मानना है। ठीक है, जैसे यहाँ जो फर्स्ट फंक्शन रहेगा उसको बाहर निकालेंगे, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, फिर फर्स्ट फंक्शन का माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, ये जो भी आएगा रिजल्ट उस होल का इंटीग्रेशन करेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल। इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल। तो हर एक टाइप के इक्वेशन के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम ऑल द टाइम इंटीग्रेशन बाय पार्ट ही यूज करें। कोई इंटीग्रेशन इजीली हो जाता है तो उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। कभी कभी आपको मिलेगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आल्सो, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये हमको दे रखा है यहाँ। हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो दिखने में। ये 5x³ बाई 3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। ठीक है, तो x³ बाई 3 ये हो गया इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। मान लीजिए सपोज एग्जांपल ये हमको दे रखा है sin x cos x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे। तो कैसे करेंगे, इसमें मानेंगे लेट sin x इक्वल टू सपोज अदर वेरिएबल t, sin x का दोनों साइड डिफरेंशिएट करिए। दोनों साइड क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। dx इधर रखा हुआ था, dx से मल्टीप्लाई कर दिया और ये dt। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे आप, cos x। cos x ये dx को लेकर इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो cos x dx को हम क्या लिख सकते हैं, dt, और sin x को t। ये क्या हो गया, t dt। तो क्या हो गया, t² बाई 2। तो t हमने क्या माना था, sin x, तो ये हो गया sin²x/2 प्लस c। ठीक है, तो ये इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी कर सकते हैं, बट थोड़ा लेंदी हो जाएगा। यहाँ इजिली हम इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन यूज कर लिया। ठीक है, तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, डेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, एरिया अंडर कर्व क्या होता है उस सब के बारे में स्टडी करेंगे, और
इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका एक्सप्लेन, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। तो अगर लेक्चर समझ में आ रहा है तो इट्स माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज शेयर दिस चैनल टू योर नियर बाई फ्रेंड्स, योर कलीग, ठीक है। तो अभी आईआईटी जेई और नीट की तैयारी के लिए जस्ट 10th पास किए हैं और उनको बेसिक मैथ्स की जरूरत है, मतलब फिजिक्स के लेक्चर्स की जरूरत है 11th क्लास के बच्चे के लिए। 12th में फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है, बेसिक मैथ चाहिए उनके लिए। जो सीईटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बेसिक मैथ चाहिए फिजिक्स के लिए, उसके लिए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में मिलते हैं हम।